चलो देखो, त्रिकोणमिति ना, फलन। प्रश्नावली है, हाँ प्रश्नावली 3C। बी कल कर लिए थे हम लोग, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। देखो फिर से आप लोगों को हम एक बार चतुर्थांश पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इस वाले प्रश्नावली में भी चतुर्थांश का ही काम है। अगर चतुर्थांश आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पूरा प्रश्न कर जाओगे। अगर चतुर्थांश आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। हम आराम से लिख रहे हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास आप करना। हम उस तरफ हल कर लेंगे, इधर चतुर्थांश बना दे रहे हैं। ये यहाँ आपको पता है इस जगह पे होता है 0 डिग्री और 360। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ होता है 90 डिग्री। ठीक, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री। अब इस वाले में सभी धनात्मक होते हैं, इसमें सभी धनात्मक। इस वाले में साइन और कोसेक धनात्मक, इस वाले में टैन और कॉट धनात्मक, इस वाले में कॉस और सेक, कॉस और क्या सेक धनात्मक। ठीक, इसमें जो मान आता है भैया 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा आता है। ठीक, इस वाले में जो मान आता है 90 प्लस थीटा और क्या आता है भैया 180 माइनस थीटा, 180 से कम ही रहेगा। इस वाले में 180 से ज़्यादा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इस वाले में 270 से ज़्यादा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और इसी में आता है एक और 0 माइनस थीटा, और इसी को ध्यान रखना है कि कास माइनस थीटा अगर रहेगा, कास माइनस थीटा रहेगा तो कास थीटा हो जाएगा, और सेक के साथ अगर माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में सेक थीटा हो जाता है। याद रखना, सेक के साथ माइनस थीटा रहेगा तब भी हो जाएगी ये प्लस में सेक थीटा। ठीक, ध्यान रखना, यही है, यही चतुर्थांश। और इसमें देखिए कल आपको ये भी बता दिए थे कि 90 और 270 क्या होता है बदल जाता है, बदलता है। और किस में बदलता है, साइन बदल जाता है कॉस में, और कास बदल जाता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में ना, और कॉट बदल जाता है किस में टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। ठीक, और 180 और 360 नहीं बदलता, नहीं बदलता। ठीक, ये याद रखना है। अब देखिए, अब इतना अगर आप समझते हैं तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल रहेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है, किसी के पास किताब नहीं है आप लोगों के पास, कॉस माइनस 1760, कॉस माइनस 1700 कितना 60। पहले ये बताइए कास माइनस थीटा अगर हो तो क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस हो जाएगा। तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कास थीटा, कास थीटा, थीटा की जगह 1700। अब आप ऐसा गुणा करिए कि 1760 आ जाए, कुछ भी लिखो, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कास 360 गुणे 5, 36 पंचे 180, 36 पंचे कितना 360 पंचे 1800 होगा, 5 शून्य शून्य 5 6 30, 30 का है 0, 5 3 15 3 कितना 18, और यहाँ है कितना 1760 ही है। तो 1800 में से 1760 घटाओगे तो क्या आएगा 40, मानिए ये है 1800 और माइनस
अगर 40 हटा देंगे तो 1760 हो जाएगा। यानी काश 360 वाला नहीं बदलता। और देखो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? चौथे में। और चौथे में काश और सेक धनात्मक होता है और बदलता भी नहीं, तो काश काश ही रहेगा। तो ये काश हो जाएगा कितना डिग्री? 40 डिग्री। काश 40 का मान आपको पता नहीं है, यही दिया होगा। ठीक, देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उतारो। बोलो बोलो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं ना? सिंपल तो है, बस समझना है, घुमा फिरा के इधर उधर दिया है। बोलो, समझ गए? मिटा दें जागृति? कर पाओगी ना? हाँ, कुल मिला के 360 ऐसा तोड़ना है। उसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं आपको ये सोचना है बस। चलो देखो नेक्स्ट, कह रहा है साइन 780। दूसरा साइन माइनस में 780। ठीक, अब माइनस में 780 दिया है, तो पहले बताओ साइन के साथ केवल किसके साथ माइनस होता है तो प्लस हो जाता है? काश और सेक के साथ। अब यहाँ साइन है तो इसका माइनस तो माइनस रहेगा ही, तो ये माइनस साइन 780। अब 780 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ना, देखो ऐसे लिख लो, माइनस तो बाहर रहने दो और यहाँ लिखो साइन 360 गुणे 2, 720 हो गया। और अगर 60 जोड़ दें यहाँ, देखो 360 दूना 720 और 720 में अगर हम 60 जोड़ लेंगे 780। अभी भी 780 ही लिखा है, लेकिन तरीका को क्या कर दिया हमने? चेंज करके लिख दिया। अब 360 वाला आप ध्यान दो कि बदलता है कि नहीं बदलता। 360 और 180 जब नहीं बदलता तो साइन रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि बदलेगा नहीं, कन्फर्म हो गया। लेकिन ये देखना है कि अब यहाँ देखो जैसे है वैसे लिख दो, माइनस यहाँ साइन है तो साइन ही रहेगा और बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 360 है। ये ध्यान देना है कि प्लस है बीच में। अगर बीच में प्लस है भैया तो ये बताओ 360 प्लस थीटा किस में है? और पहले में सभी के सभी क्या होते हैं? धनात्मक, तो साइन ही रहेगा और धनात्मक भी होगा। और कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो साइन 60 और साइन 60 का मान आपको पता है √3 और बाहर क्या लगा है, तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं ना, बोलो। इसके बाद तीसरा देखो कितना है बच्ची? काश माइनस 1125, ऐसे बोलो, काश माइनस 1100 कितना? ठीक, अब काश के साथ अगर माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो जाएगा काश 1125। अब आपको ऐसा सोचना है कि गुणा करें तो 1125 आ जाए। अभी आपको करके दिखाए थे काश 360 पंचे 1800, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले चलो, 3 ही बार जाएगा ना। 36 तियाँ 180, 1080, तो 36 गुणे 360 गुणे 3, 36 तियाँ होता है 180, 3 छक 18, 3 त्रिक्का 9, 180। 180 में हाँ इतना ना 1080, 1080 1100 में से 1080 घटा दो 1125, कितना आएगा? 5, हाँ 12 में से 8 4, 45। यानी हम इसमें क्या करें, 1080 में अगर 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अभी भी हमने 1125 लिखा है लेकिन तरीका चेंज कर दिया है। अब आपको ध्यान देना है कि 360 प्लस थीटा कहाँ आता है? 360 वाला बदलता है तो काश ही रहेगा, और 360 प्लस थीटा पहले में आता है तो सब पॉजिटिव होता है, यानी काश हो जाएगा 45। और काश 45 अंश का मान 1/√2। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सिंपल है, बस आपको समझना है चतुर्थांश का खेल कि किसमें कौन जाएगा, कौन बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा। हम देख रहे हैं 360 नहीं बदलेगा, काम हो गया। अब नहीं बदलेगा तो काश ही रहेगा,
अब आप आगे देखना हमको ये है कि यहाँ क्या है, प्लस है कि, अगर प्लस है तो पहले चतुर्थांश में और पहले में सभी धनात्मक होंगे तो यहाँ धन लगा रहेगा। अगर मान लो ये पहले में ना होता, यहाँ होता, तो इसमें काश धनात्मक होता है, काश ही है तब भी धनात्मक होता। अगर ये साइन रहा होता तब गड़बड़ हो जाता, तब यहाँ अगर माइनस लगा होता तब यहाँ माइनस आ जाता, क्योंकि इस वाले में माइनस। ठीक, चलो नेक्स्ट बोलो बच्ची। कॉट, हाँ कॉट माइनस में 15π/4, ऐसे बोलो, काट माइनस में 15π/4। ठीक, काट माइनस में 15π/4। चलो देखो कौन सा है नेक्स्ट, काट, तीसरा है सी है क्या, डी, काट माइनस में 15π और बटे में क्या 4। अब पहले पाई के रूप को आप डिग्री को, रेडियन को किस में बदल लो, डिग्री में। रेडियन को डिग्री में आपको बनाना सिखा दिए हैं। ऐसे काट को अभी काट लिखो, यहाँ बनाओ -15π/4 इंटू 180/π। पाई से पाई कट जाएगा, 45 चौका 180, 45 आ गया, 15 बचे तो काट ये हो जाएगा, काट माइनस 15 बचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 चौका 60 और 7 67, सही है। और काट के साथ अगर माइनस लगा हो तो माइनस ही रहता है, क्योंकि सेक और कास के साथ माइनस रहता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा। माइनस काट कितना 675, यहाँ ऐसे लगा दो। अब बताओ ज़रा कि हम 675 को कैसे लिखें। हम ये लिख सकते हैं, माइनस तो लगा रहेगा, काट 360 × 2 720, और 720 में से क्या घटाएं कि ये आ जाए 720 और 675। और देखो 10 में से 5 5, 11 में 7 4, यानी अगर हम 45 घटा देंगे 720, इसमें से 45 घटा दें तो अभी भी हमने वही लिखा है, अभी भी इसको हमने क्या लिखा है 675 ही लिखा गया है, थोड़ा तरीका बदल के लिखा गया। अब 360 वाला बदलता है, नहीं बदलता। अगर नहीं बदलता तो आप देखो, अब उसके बाद नहीं बदलता तो काट काट रहेगा, लेकिन यहाँ लगा क्या है माइनस, और माइनस वाला देखो 360 माइनस थीटा कहाँ है, चौथे में, और चौथे में कास और सेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव, तो बाहर वाला निगेटिव तो लगा रहेगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। और क्या काट कितना 45, अब माइनस से माइनस क्या कैंसिल, और काट 45 का वैल्यू बोलो, ठीक सही है ना। बहुत सिंपल है, बस तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए तब। और कौन सा है, साइन 765, वही देखो 765 ही है। अच्छा 765 हो गया, प्लस 45 हो जाएगा ना। अभी माइनस वाला हम लोग देखे, अभी प्लस वाला देखो कौन सा है, ई, ये एनसीईआरटी का है, साइन 700, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 360 × 2 720 और प्लस 45, अब 765 हो गया। 360 वाला नहीं बदलता तो साइन साइन रहेगा। अब प्लस है, बीच में प्लस है, तब प्लस है तो इसका मतलब प्लस ही रहेगा, क्योंकि पहले में सभी धनात्मक होते हैं। तो साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू 1/√। ये बहुत सिंपल हो गया। ई के बाद एफ भी दिया है क्या, कोसेक -1410, ठीक। चलो देखो, ये कोसेक के साथ माइनस लगा है तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि कोसेक ऋणात्मक जो होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस ही होता है। केवल 2 लोग प्लस होते हैं, कौन कौन, सेक और कॉस, सेक और कॉस, बाकी सब ऋणात्मक। क्योंकि सेक के साथ माइनस लगा हो और कॉस के साथ माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है प्लस, बाकी किसी के साथ माइनस लगा होगा तो क्या हो जाएगा
माइनस। ठीक भाई, बोलो। अब यहाँ कोसेक को कोसेक लिखेंगे और यहाँ 360 गुणे 4, 360 चौका कितना होता है 1080। अरे 360 चौका कितना होगा 1440। देख लो एक बार गुणा करके, 360 गुणे 4, 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 1440। और यहाँ है क्या 1410 ही है, यानी 1440 हमारा आ गया और ये आना चाहिए 1410 ही। कितना ज़्यादा आ गया है 30। तो 30 को हम क्या करें, अभी भी देखो वही लिखे हैं 1410 ही लिखा गया है। अब बताओ, ये ध्यान देना है कि 360 नहीं बदलता, तो नहीं बदलता, ये तो माइनस बाहर वाला रहेगा, तो नहीं बदलता तो कोसेक कोसेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहे। 360 माइनस थीटा है और इस वाले में कौन कौन धनात्मक होता है, ये क्या है कोसेक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, चौथे में कौन कौन धनात्मक होता है, काश और ये क्या है, तो ये धनात्मक नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ ऋण लगा दिए। और कितना डिग्री 30 डिग्री। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कोसेक 30 को पलट दो तो 2 हो जाएगा। ठीक भाई, खत्म। हाँ, एक खत्म, प्रश्नावली 3C का प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 2 हम देखेंगे ना। कहीं दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा और कौन मान किस चतुर्थांश में आएगा। अभी तो हम यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 360 प्लस थीटा आप देख ले रहे हो पहले में है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बिना लिखे आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 90 माइनस थीटा किस में होगा, पहले में, 90 प्लस थीटा दूसरे में, 180 प्लस थीटा किस में होगा, तीसरे में होगा। देख लो 180 प्लस थीटा एकदम रटा हुआ होना चाहिए। और रटो कैसे, अगर आपको ये मान पता है कौन कहाँ है, आराम से कर पाओगे। ठीक, इसके बाद दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2, तो कह रहा है साइन अल्फा बराबर 1/2 और दिया है साइन अल्फा बराबर 1/2, तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से देखो साइन अल्फा का मान दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री, कितना 30, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, तो अल्फा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे आप पता कर लिए, साइन क्या होगा कैंसिल, अल्फा का वैल्यू 30। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है π/2, हम लगा लेते हैं दोनों जगह साइन, टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, टेकिंग बोथ साइड्स साइन, साइन दोनों पक्षों का हम साइन ले रहे हैं, तो ले लो साइन। तो यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना भैया, साइन π/2। ठीक, साइन π/2 डिग्री में है, रेडियन में है, और π/2 को कितना हम कहते हैं, साइन 90, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन 90 डिग्री। बोलो भाई सही है, साइन से साइन क्या होगा, तो आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बराबर कितना डिग्री। अब बताओ, अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया है 30 और प्लस बीटा बराबर कितना 90, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 60। बताओ, वैसे भी आप देख सकते थे ये कितना है 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90, अल्फा का वैल्यू 30 है तो बीटा का वैल्यू 60। ठीक, डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा है कास 120 डिग्री, कास 240 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री साइन 240 डिग्री बराबर 1 लाना है। अभी आप जैसे ही इसके बाद वाला डी प्रश्नावली पढ़ोगे ना, वहाँ हम लोग सूत्र पढ़ेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए प्लस बी का। अगर यहाँ माइनस लगा रहता है तो प्लस का होता है, और प्लस लगा रहेगा तो कास कास में वही रहता है। आगे हम पढ़ेंगे, घबराओ मत, अभी हमको ऐसे नहीं करना। अभी हमको जो तरीका पता है वही करना है। हम ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, इसको लिखोगे कास 90 प्लस 30 9 3 12 और यहाँ फिर लिखेंगे कास 180 और कितना जोड़ें 240 हो जाए 60। यहाँ भी साइन 90 प्लस 30 और इंटू साइन 180 प्लस 60। ठीक, अब पहले ये बताओ 90 वाला बदलता है और दूसरे में है, दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन और कोसेक। ये कास है तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस कास बदलेगा किसमें? साइन थीटा, थीटा की जगह है क्या? ऐसे ही कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ है, यहाँ टैन और कॉट धनात्मक होता है तो ये माइनस हो जाएगा, बदलेगा नहीं, कास कास ही रहेगा और माइनस हो जाएगा इनटू माइनस कास 60 डिग्री। बोलो क्यों नहीं बदला, समझ गए? क्योंकि 180 है और कास कास ही रहेगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। अब यहाँ माइनस साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में है और साइन धनात्मक होगा, तो यहाँ माइनस है तो साइन बदलेगा, किस में बदलेगा? कास, क्योंकि 90 बदलता है तो कास 30 अंश। अब यहाँ साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में, अगर तीसरे में है तो टैन और कॉट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक, ये माइनस हो जाएगा इनटू माइनस साइन 60। ठीक, साइन 60 डिग्री। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कास 60 अंश का वैल्यू 1/2, माइनस हम डायरेक्ट कटा दिए। अब यहाँ प्लस कास 30 अंश का मान √3/2 और इसका भी वैल्यू √3/, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ यहाँ 1/4 और प्लस 3/4, 4/4 कट की कितना? राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना है, देख लो। ठीक, और अगर आपको सूत्र पता होता ना तो बहुत सिंपल था। कैसे? इसका सेकेंड मेथड कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, कॉस ए प्लस बी का सूत्र है, ए की जगह है 120 और बी की जगह है 240, 240 120 कास 360 डिग्री, और कास 360 डिग्री को आप तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? कास 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 और कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे में, और तीसरे में टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस कास 180 माइनस कास 100। अब 180 का वैल्यू आपको पता नहीं, फिर 180 को तोड़ दो तो माइनस कास 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 और 90 प्लस 90 दूसरे में, और का देखो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक, तो ये भी माइनस होगा और माइनस पहले से है तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू। ये घुमा फिरा के आप चाहे जैसे कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग अच्छे से रहना चाहिए कि क्या कैसे करें। ठीक, बोलो नेक्स्ट। समझ गए ना? आगे हम पढ़ेंगे, कल ही प्रूफ करेंगे, कल या परसों सूत्र, तब आप अच्छे से क्लियर भी हो जाओगे कि अच्छा यही था ये सूत्र। तीसरे के बाद चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या दिया है? फिर यही दिया है, बोलो जरा। साइन 270 प्लस थीटा है कि माइनस थीटा? माइनस थीटा है। आगे साइन 90 माइनस
थीटा। फिर क्या दिया है, माइनस कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर कितना, -1। -1 बहुत सिंपल है। देखो 270 वाला बदलता है, हाँ, तो 270 माइनस थीटा कहाँ है, तीसरे में। तीसरे में टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक, तो ये ऋण हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा, क्यों कॉस हो गया, क्योंकि 270 वाला बदलता है, इनटू साइन 90 माइनस थीटा। पहले में सब धनात्मक होते हैं, 90 वाला बदलता है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा, ठीक। माइनस 270 माइनस थीटा, 270 इसमें है, ये देखो दोनों क्या हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक, तो ये ऋण होगा और बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और यहाँ कास 90 प्लस थीटा दूसरे में इनटू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। गुणा करो तो कास का गुणा कास में, माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हो इसका मान कितना होता है, बोलो। सिंपल सिंपल है, बस ये बदलना आपको अच्छे से आना चाहिए ना। दिख भले से बड़ा रहा है लेकिन कोई मतलब है नहीं प्रश्नों का। चौथा हो गया, पांचवा, चलो पांचवा भी सिद्ध करना है ना। पांचवा क्या है भाई कि कॉट थीटा प्लस टैन 90 माइनस थीटा ना। अच्छा, कॉट थीटा प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, और क्या दिया है, प्लस टैन 180 प्लस थीटा, और फिर प्लस टैन 360 माइनस थीटा बराबर क्या लाना है, 0। फिर देखो सिंपल ही है, कॉट थीटा को कॉट थीटा रहने दो, कॉट थीटा बीच में प्लस टैन 90 प्लस थीटा दूसरे में, टैन माइनस हो जाएगा, बदलेगा भी, माइनस कॉट थीटा, ठीक। टैन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, टैन रहेगा और बदलेगा भी नहीं, पॉजिटिव भी होगा ना, क्योंकि 180 प्लस थीटा तीसरे में पॉजिटिव। अब यहाँ देखो टैन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, टैन इसमें आएगा, एक 360 बदलता नहीं, लेकिन कास और सेक को छोड़कर बाकी ऋणात्मक होता है चौथे में, तो टैन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टैन, सब क्या होगा, कितना, समझ गए। 6 नंबर दिया है कॉट 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा प्लस टैन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 90 प्लस थीटा ना, यही लाना है। इसका मान क्या होगा, बराबर में कुछ नहीं दिया है, इस बार बराबर कुछ नहीं कहा, आप ला लोगे। देखो काट 90 प्लस थीटा दूसरे में ऋणात्मक होगा तो माइनस टैन थीटा, ठीक। यहाँ कॉस 180 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। और बीच में प्लस टैन 360 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, माइनस टैन ही रहेगा क्योंकि 360 है, माइनस टैन थीटा, और यहाँ साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में, कॉस थीटा। यहाँ लगा है माइनस तो माइनस ही रहेगा,
क्योंकि साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ बगल में माइनस लगा था इस वजह से माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, अब -2 tan थीटा, यही उत्तर दे रहा होगा। ठीक, -2 tan थीटा। बोलो ठीक है? बस करें कि अभी और कर लोगे? बस करें। चलो अब आगे कर लेंगे 7वां 8वां कल। लाओ ये लो।